Hello Medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So आज की वीडियो में हम देखेंगे Pulsatilla Nigricans. Also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also इसके भी notes Instagram पर post कर दिए जाएंगे. Also do check out my book पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन. अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ये बुक बहुत हेल्पफुल होगी. आपको मतलब पैरासाइटोलॉजी के लिए कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो ज़रूर चेक कीजिए मेरी बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक पल्सेटिला नाइग्रिकन्स. सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ड्रग पिक्चर कीजिए. तो ये सीरीज़ अब हम एक ड्रग पिक्चर पर पूरी सीरीज़ निकालेंगे जिसमें हम सारे ड्रग पिक्चर वन बाय वन कवर करेंगे. सो पल्सेटिला नाइग्रिकन्स ड्रग पिक्चर. तो ड्रग पिक्चर लिखते वक्त है ना आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा. तो पहले क्या कहेंगे, कॉमन नेम विच इज़ वाइल्ड फ्लावर या फिर एनिमोल, फैमिली रैनिनक्यूलेसी फैमिली एंड प्रूवर इज हेनिमन. तो हेनिमन सर ने खुद ये ड्रग प्रूव किया है. नाउ इंट्रोडक्शन पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन. आप अगर ऐसे सीरियल नंबर दोगे ना तो अच्छा सा दिखता है, क्लीन दिख के आता है. सो पल्सेटिला इज प्रीडोमिनेंटली अ विमेन्स रेमेडी, यूजुअली टीनेज गर्ल्स with the characteristic mental and uterine symptoms. तो ये जो पल्सेटिला है ये एक विमेन रेमेडी है, मोस्ट कॉमनली एक विमेन रेमेडी है. बट ऐसा भी नहीं है कि मेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मतलब क्लिनिकली कौन कौन से केसेस में हम पल्सेटिला यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें है एक्ने, अबॉर्शन, एनीमिया, अमेनोरिया, ब्रोंकाइटिस, कटार, कोल्ड, हार्टबर्न, लेबर, लैक्टेशन, ल्यूकोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड वेरिकोज वेन. तो आप ये कैसे याद रखो, जो भी टीनेज गर्ल्स में प्रॉब्लम हमें मोस्ट कॉमनली दिखाई देगी तो वो सारे क्लिनिकल इसमें लिख सकते हो. ये एक ट्रिक हो गया. नाउ स्पीयर ऑफ एक्शन ये कहाँ पर एक्ट करती है. पल्सेटिला एक्ट्स ऑन टंग, स्टमक, बोवल, female genital organs, ovary, uterus, vagina, eyes and veins. This is the sphere of action. पैथोजेनेसिस कैसे एक्ट करती है पल्सेटिला प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड कटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हैविंग थिक ब्लैंड ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज. हम होम्योपैथी में आपको पता है ना कैसे देते हैं पेशेंट में, अगर वो सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर देते हैं. तो ये क्या है, पैथोजेनेसिस है. क्या करता है पल्सेटिला, इरिटेशन और कटारल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन का. सो नाउ अब आते हैं हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब वो पर्सन एज अ होल कैसे दिखाई देगा, हमें पेशेंट एज अ होल कैसे दिखाई देगा. पहला है फिजिकल मेकअप. फिजिकली क्या होगा, लेडीज जो कि बहुत फेयर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है एंड इंक्लाइन टू बी फ्लैशी एंड फाइन हेयर्स एंड ब्लू आईज. तो ये थोड़ी सी बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत आंखें होती है. फाइन हेयर मतलब बहुत अच्छे बाल होते हैं उनके. टेम्परामेंट फुल ऑफ टीयर्स, हमेशा रोती रहती है पल्सेटिला, हमेशा रोती है. बहुत स्लो होती है, फ्लेगमेटिक होती है, कुछ भी काम दो धीरे धीरे करेगी, अगर कुछ कोई बोल भी देगा तो तुरंत रो देगी. थर्मल्स नाइदर हॉट नॉर चिली, इसलिए हम पल्सेटिला को हॉट या चिली कुछ कंसिडर नहीं करते. माइजम में सोरिक एंड साइकोटिक माइजम हमें दिखाई देता है. अब गाइडिंग सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स जो हमें गाइड करते हैं. अगर आपको ये जो हेडिंग्स इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हाउ टू राइट ड्रग पिक्चर ऑफ होम्योपैथी इन HMM के पेपर में कैसे लिखना है, तो वो वीडियो देख लीजिए. एक एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किए वहाँ पर. तो पहला है चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स. मतलब क्या होता है, पेशेंट बोलती है अभी मुझे दुख रहा है, फिर थोड़ी बार बोलेगी नहीं दुख रहा, फिर एक बार बोलेगी यहाँ पर दुख रहा है, फिर बोलेगी यहाँ पर दुख रहा है. ये जॉइंट पहले बोलेगी अपना एल्बो जॉइंट दुख रहा है, फिर बोलेगी नहीं एंकल जॉइंट दुख रहा है. इतना चेंजेबिलिटी होता है उसको है ना. जब स्टूल पे पास होता है ना तो एक बार में उसको डायरिया होगा, एक बार में वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. तो ये चेंजेबिलिटी होती है. फिर होता है विपिंग डिस्पोजिशन. पेशेंट पल्सेटिला हमेशा रोतलू है, बहुत रोती है. चिलीनेस, पेशेंट हैज़ कांस्टेंट चिलीनेस बट एवर्जन टू कवर. मतलब उसको पेशेंट को बहुत ठंडी भी बचती है बट उसको कवरिंग नहीं पसंद है. उसको ठंडी बच के आ रही है तो क्या हम ऑब्वियसली हम कवर करेंगे खुद की बॉडी को, बट पल्सेटिला के पेशेंट को कवर बिल्कुल नहीं पसंद. लाइक्स ओपन एयर, उसको ओपन एयर बहुत ज़्यादा पसंद है पल्सेटिला को. फिर पेन के साथ आता है कम्स ग्रेजुअली
एंड डिसअपियर सडनली, मतलब धीरे 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 उसका पेन बढ़ता है और एकदम सडनली डिसअपियर हो जाता है। पेन्स आर अकम्पनीड बाय चिलीनेस, उसको बहुत ठंडी बजकर आती है पेन्स के टाइम। शिफ्टिंग कैरेक्टर होती है, मैंने बोला ना अभी यहाँ दुख रहा है फिर बोल के यहाँ दुख रहा है, फिर पैर दुख रहा है, फिर सिर दुख रहा है, ऐसे। पेन्स आर रिलीव्ड बाय प्रेशर लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। मतलब समझो उसका है ना ये शोल्डर जॉइंट दुख रहा है, तो वो जब इस बॉडी पे सोएगी ना तो उसको बहुत बेटर फील होगा। फिर वो जब ये प्रेशर देगी, इसको दबाएगी, जोर जोर से दबाएगी तो अच्छा लगेगा, और कुछ ठंडा उस पर आइस पैक कुछ लगाएगी ना तो उसको अच्छा लगेगा। और एग्रेवेशन क्या है, उसको हॉट एप्लीकेशन से एंड लाइंग ऑन पेनलेस साइड्स पे। अब क्या है आगे, थर्स्टलेसनेस, बॉडी थर्स्टलेस है, मतलब बहुत ही उसको प्यास ही नहीं लगती। और विथ ड्राई वाइट कोटेड टंग, उसकी जब टंग आप देखोगे ना तो ड्राई वाइट कोटेड होगी और बहुत ड्राई होगी क्योंकि वो पानी ही नहीं पीते। अब डिस्चार्जेस कैसे है, थिक ब्लैंड ग्रीनिश येलो। डिरेंजमेंट्स स्पेशली एट प्यूबर्टी, मतलब उसको क्या है जब से पीरियड्स आए ना डॉक्टर्स के पिंपल्स ही नहीं जाते, इसको बहुत एक्ने होगा। जब से पिंपल्स आए तब से एक्ने नहीं जा रहा, जब से पिंपल आया इसका वजन ही बहुत बढ़ गया है। सो दिस इज पल्सेटिला। मेंसेस टू लेट एंड स्कैंटी और सप्रेस पर्टिकुलरली बाय गेटिंग फीडबैक। तो ये पल्सेटिला के पेशेंट्स आएंगे, 10th स्टैंडर्ड में आ गई लड़की, उसको अभी तक पीरियड्स ही नहीं आया, सो ऐसे भी हो सकता है। तो उसको क्या होता है, डिज़ायर ओपन एयर, उसको ओपन एयर बहुत पसंद होते हैं। फैटी फूड पसंद है, तला हुआ बेकरी का खाना बड़ा पसंद आता है। एंड डिसएग्रीज मीट ब्रेड मिल्क एंड स्मोकिंग, उसको नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं आता। नेक्स्ट इज माइंड, मतलब वो पर्सन एज अ मेंटल, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो पहला है पेशेंट इज माइल्ड, जेंटल, एमिएबल इन कैरेक्टर, यील्डिंग डिस्पोजिशन, बहुत ही संस्कारी टाइप की होगी, यील्डिंग होगी, बहुत शांत होगी, बहुत टिमिड होगी, बहुत ऐसे रहेगी। चेंजेबिलिटी, मतलब वो पल में खुश है और पल में उदास हो जाती है, उसे नहीं पता चलता ऐसे क्यों होता है। बहुत खुश होगी एक बार में और एक बार में बहुत उदास हो जाएगी। नेक्स्ट इज द वेपिंग डिस्पोजिशन, तो वो पेशेंट हमेशा रोती रहती है पल्सेटिला। शी कैन नॉट रिलेट हर कंप्लेंट, मतलब अगर आपकी वो आएगी ना, अगर पल्सेटिला के पास अगर मेरी फ्रेंड कोई आई जो पल्सेटिला होगी, वह अंकिता क्या बोलूँ, बहुत ही बर्बाद हो गई जिंदगी, बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती, मतलब वो रोते रोते ही अपनी कंप्लेंट्स चालू हुई, ऐसी होगी पल्सेटिला। कंसोलेशन गिव्स हर, अरे यार कुछ नहीं होता पल्सेटिला, रो मत, अच्छा होगा, कुछ नहीं, मैं तेरी मदद कर दूंगी, ऐसे उसको कंसोल भी कर लिया ना आप, फिर उसकी मदद करो ना करो, उसको सिर्फ बोल दो, कंसोलेशन दे दो, तो भी वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज फियर ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ गोस्ट, उसको अंधेरे से डर लगता है और भूतों से डर लगता है। नाउ एलिमेंट्स फ्रॉम चिल्स, गेटिंग फीट वेट, ईटिंग फैटी एंड स्टार्ची फूड, आइसक्रीम, टी, कॉफ़ी, इरेगुलर मेंसेस, ओवेरियन यूटेरिन ट्रबल्स एंड इंडाइजेशन, ये सब इससे एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब ये सब इससे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, ट्रिगर हो जाती है कुछ भी। अब इसमें आई इम्पॉर्टेंट है, कंजंक्टिवाइटिस विथ प्रोफ्यूज थिक ब्लैंड येलो ब्लैंड डिस्चार्ज, जो रेड इसमें लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी की नोट्स है वो। बर्निंग एंड इचिंग इन आईज, स्टाइज स्पेशली ऑफ अपर आईलिड्स, जब स्पेशली अपर आईलिड्स पे, और स्टाई के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है स्टाफिसाइग्रिया। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्टमक कॉजेशन रिच एंड फैटी फूड, आइसक्रीम्स, टी, वर्म्स इन चिल्ड्रन और इंडाइजेशन। तो क्या होता है, स्टमक से बहुत सारे बच्चों को क्या होता है जिनमें जंत हो जाते हैं पेट में, इसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। नॉशिया फेल्ट इन थ्रोट एज अ वर्म्स आर क्रॉलिंग, नॉशिया में एंड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिस इज ग्रीन विथ पेल फेस, चिलीनेस एंड नो थर्स्ट। तो नॉशिया भी है और स्टमक भी है, तो स्टमक का कॉजेशन ही ये है, नॉशिया है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेन इन पिट ऑफ स्टमक, पेशेंट्स हाँ एपिगैस्ट्रिक पेन कैसा है, और ये सब पेन के फीचर्स, ये जो है ना पेन कम्स डिसअपियर, ये जो सब पेन के है ना सिम्टम्स, ये सब पेन के सिम्टम्स में भी कंसिडर किए जाएंगे। नाउ डायरिया, अब डायरिया बहुत कॉमन है पल्सेटिला के पेशेंट में, तो उसमें कॉजेशन क्या होगा, फैटी फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट्स है, आइसक्रीम्स है। टाइम फैटी फूड से होगा, कोल्ड ड्रिंक से, फ्रूट से और आइसक्रीम से उसको डायरिया होगा।
टाइम ओनली और यूजुअली एट नाइट, रात के टाइम पे ज़्यादा होगा। वाटरी स्टूल होगी, ग्रीनिश येलो साइमी, और 2 स्टूल एक जैसे नहीं होंगे उनके। कॉन्कोमिटेंट में ड्राई टंग विथ नो थर्स्ट लाइक लिटरली नो थर्स्ट। मोडालिटी एग्रेवेशन कब है? रात में है, फैटी फूड से, आइसक्रीम से और टी से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है कफ, causation irritation in pit of stomach, ice cold things and suppressed menses। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब क्या है? पेट खराब होगा और उसका गला भी खराब हो सकता है। और आइस कोल्ड थिंग से भी उसको एलिमेंट्स फ्रॉम भी है, आइसक्रीम से आपने देखा होगा। सेंसेशन, प्रेशर एंड सोरनेस अप टू चेस्ट। कैरेक्टर ऑफ कफ, कफ कैसा है? स्पाज्मोडिक है, ऐसे नहीं क्या आता है जाता है, आता है जाता है। पैरोक्सिस्मल है, ड्राई इन इवनिंग एंड वेट एट नाइट, वेट है ये, वेट सकते हैं। ड्राई इन इवनिंग एंड वेट एट नाइट। कैरेक्टर ऑफ स्पूटा, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ कोपियस एंड ग्रीन येलो म्यूकस। मोडालिटी क्या है? एग्रेवेशन किससे है? वार्मथ ऑफ बेड से है, नाइट से है, इवनिंग से एंड आफ्टर लाइंग डाउन से है। कॉन्कोमिटेंट में क्या है? इनवॉलेंटरी यूरिनेशन वाइल कफिंग। ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है पल्सेटिला का। उसमें क्या है? मेंसेस, एलिमेंट्स फ्रॉम प्यूबर्टी एज हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, मतलब जब से उसको प्यूबर्टी हिट हुआ है तब से पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें चालू हो गई। तो पहला है डिस्मेनोरिया, बहुत ज़्यादा पेन, यार ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होती है तो उसको थोड़ा भी पेन बहुत लगता है, तो डिस्मेनोरिया है। कॉजेशन, आफ्टर गेटिंग फीट वेट। टाइम, डिलेड मेंसेस कम्स टू लेट, बहुत लेट आती है मेंसेस, इसलिए फ्लो भी ज़्यादा होता है, पेन भी बहुत होता है पेशेंट को। ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस इज़ वेरी वेल मार्क्ड। क्वांटिटी, स्कैंटी मेंसेस। कैरेक्टर ऑफ फ्लो, फ्लो इज थिक एंड चेंजेबल इन कैरेक्टर, मतलब बीच में ही थिक फ्लो होगा, फिर बीच में थिन फ्लो होगा, बीच में क्लॉट्स आएंगे और बीच में क्लियर फ्लूइड आएगा, ऐसे। इंटरमिटेंट फ्लो, ब्लड फ्लोज, स्टॉप्स एंड फ्लोज अगेन, पहले ब्लड फ्लो होगा फिर रुक जाएगा, इसलिए लगेगा पीरियड्स खत्म हो गए, बट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो इज मोर ड्यूरिंग डे एंड वाइल वॉकिंग। नेक्स्ट इज ल्यूकोरिया, बहुत प्रोमिनेंट है। मिल्की वाइट, swollen vulva, acrid burning and painless। Now labor pain, difficult and irregular. During labor pain the patient wants doors and windows open। तो हम जो पल्सेटिला है तो पेशेंट के लास्ट ट्राइमेस्टर में हम पल्सेटिला दे सकते हैं। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ पर एक काव है तो मैंने उसके डॉक्टर को देखा था, वो उन्हें पल्सेटिला दे रहे थे एंड आई वाज लाइक फीलिंग सो प्राउड, या ये लोग भी मतलब वेट्स भी समझ रहे हैं कि वेट डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं कि होम्योपैथी कितनी यूज़फुल है। अगर ये एनिमल्स में इतना यूज़फुल हो सकता है तो ह्यूमंस में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैंने देखा कि उन्होंने उसे पल्सेटिला 30 का एक डोज दिया एंड शी डिलीवर्ड सो स्मूथली, so which was very a proud moment. Yeah, I do homeopathy, I'm a BHM student. Now the general modalities, which is aggravation from warm room, warm air, warmth of bed, rich and fatty food and puberty। ammunition किससे है? cold air से है, erect position, motion, open air, cold food and drinks and cold application। so this was it for Pulsatilla Nigricans। 20 मार्क्स क्वेश्चन है, इसके नोट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको चाहिए कि मैं ऐसे और ड्रग पिक्चर्स लाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ड्रग पिक्चर आपको चाहिए, मैं सारे ड्रग पिक्चर लाऊंगी। सो सी यू सून, बाय बाय।